वजह नहीं है, वो जो उनकी करनी थी, जो करनी थी उसकी सजा उन्हें मिली। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने गलत किया था। जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने गलत तरीके से अवैध निर्माण करके बनाया था, गमन करके बनाया था और लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ देके बनाया था। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का हंटर उन पे चला है। अधिकारियों से जूता पुछवाने की बात करते थे। अधिकारियों, एक आईएएस अधिकारी जो हमारे देश को चलाता है, बड़ी करारी है। शुक्ला जी का साथ दे रहे हैं क्या? नहीं, वो हमारे बड़े भाई हैं। हम लोग क्या चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नहीं, समाजवादी पार्टी से संबंध रखने वाले लोग पिछले 25 सालों से काबिज हैं। इसलिए नगर पालिका में समुचित विकास नहीं हो पाया, क्योंकि उस कुर्सी पे बैठे पदासीन लोग अपने विकास में सम्मिलित थे। वो है अपना विकास सर्वोपरि था, तो उनका विकास हुआ, लेकिन नगर वासियों का कोई विकास नहीं हुआ। नगर में परिवर्तन बहुत बड़ा बदलाव होगा, ये मान के चलिए कि इतिहास बदला जाए। उमेश शुक्ला जी की टक्कर, उमेश शुक्ला जी की टक्कर किसी से है ही नहीं, कोई नहीं है टक्कर में, कोई टक्कर में है ही नहीं। इतिहास बदला जाएगा, ये समझ लीजिए। समाजवादी से है, समाजवादी पार्टी, पूरा समाजवादी से टक्कर। समाजवादी सामने। हम लेकर आ रहे हैं A to Z वॉइस, जनगण की आवाज। जनगण की आवाज है। मैं जनाब खान आप सबको स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नगर निकाय चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, और हमारे साथ मौजूद है उमेश शुक्ला जी, जिनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और उमेश शुक्ला जी के बारे में ये बता दें कि ये जो है गांधीवाद पर चलना पसंद करते हैं, तो एक छात्र के उससे निकल कर आए हैं और राजनीति में है, भारतीय जनता पार्टी से है। क्या कुछ मुद्दे हैं और उस पार्टी से है जिस पर तमाम आरोप लगते हैं कि विकास नहीं कर रही है, और जिस पार्टी पर ये कहा जाता है कि लोकतांत्रिक देश में संविधान की हत्या की जा रही है, उस पार्टी से होकर गांधीवाद की विचारधारा रखते हैं। कितनी कुछ उम्मीदें हैं जनता से ऐसे माहौल में? नहीं, जनता को बहुत उम्मीदें हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरी उतर रही है और आगे भी उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी की आप जानते हैं कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। 14 में बनी, 19 में बनी, केंद्र में, राज्य में, फिर 22 में बनी और आगे भी बनेगी, 24 में भी बनेगी। तो जनता का पूरा आशीर्वाद है। जनता की उम्मीदों पे सरकारें खरी उतर रही हैं, तभी तो रिपीट हो रही हैं। इसलिए जनता और सरकार के बीच में कहीं कोई गैप नहीं है। जनता सरकार के साथ, सरकार जनता के साथ। अच्छा, तो आप भारतीय जनता पार्टी आपने क्यों चुना, या फिर जैसे समाजवादी पार्टी भी है, बसपा भी और भी सारी पार्टी, तो आपने भारतीय जनता पार्टी से टिकट क्यों मिली? मैडम, जैसा कि आप जानती हैं कि सरनेम मेरा शुक्ला लगा है। मैं जात से ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण होने के नाते मेरी धर्म कर्म के प्रति आस्था रहती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं डिग्री कॉलेज का चुनाव लड़ा जब LBS डिग्री कॉलेज से, तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं चुनाव लड़ा। और भगवान राम को मानने वाली पार्टी है। भगवान राम हमारे आदर्श हैं, हमारी वैचारिक जो सोच है वो भारतीय जनता पार्टी से मिलती है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच और हमारी सोच टैली करती है। अच्छा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा के लोगों का वोट ले लिया, लेकिन जो है विकास के नाम में बिल्कुल जीरो है ग्राउंड रिपोर्टिंग पे। मैडम देखिए, ऐसा है, हमारा काम है काम करना, लोगों का काम है कहना। मतलब काम पहुंचे या ना पहुंचे, काम करना काम नहीं, लोग तो ये भी कहते थे कि मंदिर नहीं बनेगा। भाजपा पे बैंक करते थे लोग कि रामलला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। नगर निकाय चुनाव में रामपुर में कहा गया कि लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान का उल्लंघन किया गया, वहाँ पे लोगों को वोट नहीं देने दिया गया। अब देखो, वो हार गए हैं। आजम खान साहब बहुत बड़े नेता थे। जब वो टोपी लगा के आते थे तो लगता था कि पूरा जो है मुस्लिम समाज की सबसे बड़ा ये नेता यही है, और कहीं ना कहीं अनाप शनाप बकते थे। उनको उनके समाज के लोगों ने बहिष्कार कर दिया, उनके समाज के लोगों ने उन्हें स्वीकार किया। समाजवादी सरकार में बहुत बड़े नेता बनते थे, कद्दावर नेता बनते थे आजम खान साहब, खुद हार गए, जेल में थे, फिर निकले, हमको फिर जेल जाने वाले हैं। तो उनकी तो राजनीतिक व्यवस्था ध्वस्त है, उनका राजनीतिक करियर शून्य हो चुका है। उनके बारे में ना ही पूछे, ज्यादा ठीक है। चुनाव हार चुके हैं, जिंदगी नहीं सवाल करिए, चुनाव हार चुके, हारने की वजह उन लोग बता रहे हैं। ना हारने की वजह नहीं, वो जो उनकी करनी थी, जो करनी थी उसकी सजा उन्हें मिली है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने गलत किया था। जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने गलत तरीके से अवैध निर्माण करके बनाया था, गमन करके बनाया था और लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ देके बनाया था। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का हंटर उन पे चला है। अधिकारियों से जूता पुछवाने की बात करते थे। अधिकारियों, एक आईएएस अधिकारी जो हमारे देश को चलाता है,
हमारे लोगों को हमारी सरकारों का प्रतिनिधि करता है। आईएएस अधिकारी को तू कर करके बात करते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं दिए। अच्छा, गोंडा में आप विकास को किस नजरिए से देख रहे हैं? मतलब अब तक कितना विकास हुआ है या विकास के मुद्दे पर बिल्कुल काम ही नहीं हुआ है? भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे हैं कि समूचे देश में और पूरे प्रदेश में विकास बहुत तीव्र गति से कर रही है। गोंडा में भी विकास हो रहा है मैडम। पहले आप यही नगर निकाय चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नहीं, समाजवादी पार्टी से संबंध रखने वाले लोग पिछले 25 सालों से काबिज हैं। इसलिए नगर पालिका में समुचित विकास नहीं हो पाया, क्योंकि उस कुर्सी पे बैठे पदासीन लोग अपने विकास में संलिप्त थे। वो अपना विकास सर्वोपर था, तो उनका विकास हुआ, लेकिन नगर वासियों का कोई विकास नहीं हुआ। नगर में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, वाहनों से जाम लग जाए तो उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं है, लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, तो मतलब आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से 25 साल से जो काबिज थी, इस वजह से जनता का विकास नहीं हो पाया। तो आपको पार्टी से कितनी उम्मीद है टिकट की? अगर आप नगर निकाय चुनाव में आते तो जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे? मैं समाजवादी नहीं, जो पद पे बैठे लोग हैं, मैंने उनकी बात किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नहीं थे, वो किसी अन्य पार्टी से संबंधित थे, और उनके मोटिव में कोई प्लान नहीं था, उनके विकास का कोई उनके पास एजेंडा नहीं था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किया। नई नई गाड़ियां लिया, तमाम लग्जरी गाड़ियां हैं, शौकी लोग हैं, लखनऊ में तमाम व्यापार कर रहे हैं, लखनऊ में ऐश कर रहे हैं। वो जनता से उनका जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं। हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिम समुदाय का वोट ले लिए, और पता चला कि जो है हिंदू में वोट थोड़ा डिवाइड हो गया। आपको मुस्लिम वोटर से कितनी उम्मीद है? जो अच्छे मुस्लिम हैं हाँ, बिल्कुल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी देखिए, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हुआ, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिम लड़कियों का, हाँ, मुस्लिम पुरुष कहीं ना कहीं अभी हमारी पार्टी को नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, नहीं पचा पा रहे हैं, नहीं सहयोग कर पा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिम जो है लड़कियों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति कहीं ना कहीं झुकाव है। और हम लोग ये मानते भी हैं कि हम लोग उनके सहयोगी हैं। हमने कोई भेदभाव मुस्लिम समाज के साथ न कभी किया है, न कभी पार्टी करेगी। क्या नाम है आपका? कुलदीप मिश्रा। उमेश शुक्ला जी हैं और तमाम मुद्दे को लेकर गोंडा में आना चाह रहे हैं। क्या लगता है कि अगर ये आते हैं वाकई में, तो जनता के लिए कितना काम करेंगे? जनता के लिए तो अच्छा काम करेंगे। युवा हैं, हाँ, हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, बड़े भाई हैं हमारे, हाँ, शासन के अध्यक्ष बने। मतलब साथ में इसके साथ दे देंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा विचार है, अच्छा जो है व्यवहार है इनका, और हम लोग के लिए अच्छा काम किए हैं। हाँ, कभी भी कोई भी जरूरत पड़ती है हम लोग याद करते हैं, तुरंत भैया मिलते हैं। हम लोग शासन भैया के साथ में बिल्कुल 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 हकीकत बोल रहा हूँ। हकीकत न बोल रहा होता तो 15 साल से कि साथ में है, तो इस वजह से आप ऐसा नहीं अच्छे हैं, तभी 15 साल से मैं साथ में हूँ। अगर अच्छे न होते तो मैं क्यों साथ में होता? 15 साल से मैं भैया के साथ में। हाँ, उमेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर। और एक लोग और मौजूद है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रमेश श्रीवास्तव है। अच्छा, तो आपको अधिवक्ता है और हम 2012 से उमेश शुक्ला जी के साथ में हैं। देखिए, 2012 एक लंबा समय होता है। बिल्कुल ईमानदारी से बोलिएगा, कैमरा बिल्कुल हम ईमानदारी से और कैमरे सामने बोल रहे हैं। और 2012 से हम लोग का साथ है, और इनका व्यक्तित्व जो छवि है बहुत अच्छी है। और 2012 से ही आपने जो जहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, एलबीएस डिग्री कॉलेज का, जहाँ के आप शासन अध्यक्ष हैं, वहाँ पे आपने बहुत सारे काम किए, ठीक है। और अभी तक बहुत सारा काम किया, बहुत सारे, जो बच्चों के हित के लिए जितना भी काम किया, और जहाँ भी बच्चों ने बुलाया, जो जहाँ भी आवश्यकता पड़ी, आज भी वो 12 साल से भी खड़े हैं उन्हीं के साथ। और आप युवाओं का नेतृत्व करने के लिए और गोंडा का नेतृत्व करने के लिए आप मैदान में आए हैं। नगर पालिका चुनाव को लेकर पहली बार आ रहे हैं भैया जी, और उम्मीद है फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। और ये पूरा उम्मीद है आपसे, जो आप मतलब जब से हम 12 साल से साथ में हैं, और लोगों का भी उम्मीद है कि आप आएंगे, युवा नेतृत्व कर रहे हैं, और ये पूरा भरोसा है कि बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, परिवर्तन बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये मान के चलिए कि इतिहास बदला जाएगा। उमेश शुक्ला जी की टक्कर किससे है? उमेश शुक्ला जी की टक्कर किसी से है ही नहीं, कोई नहीं है टक्कर में, कोई टक्कर में है ही नहीं। इतिहास बदला जाएगा, ये समझ लीजिए। 25 साल का इतिहास पलट के रख देंगे। आशीष शुक्ला नाम है, आशीष शुक्ला। लहर बहुत बड़ी करारी है। शुक्ला जी का साथ दे रहे हैं क्या? नहीं, वो हमारे बड़े भाई हैं। हम लोग करीब 8 साल से साथ में रहते हैं, और हर सुख दुख में साथ में रहते हैं। जनता के साथ कितना रहते हैं वो बताइए। जनता के साथ छात्र हित के लिए भैया ने बहुत सारा कार्य किया है। टक्कर नहीं है? टक्कर समाजवादी से है,
समाजवादी पार्टी से ये तो बोला समाजवादी से टक्कर है। समाजवादी सामने है भारतीय जनता पार्टी के। तो उमेश शुक्ला जी से हमने बात किया और साथ में कुछ लोग और मौजूद थे यहाँ पे, तो उनसे भी हमने कहा चर्चा कर ले उमेश शुक्ला जी के बारे में। लहर बड़ी करारी है, उमेश शुक्ला सबसे भारी है। अच्छा, तो नारेबाजी भी यहाँ पर होने लगी, उमेश शुक्ला जी के समर्थन में काफी लोग आ गए, यहाँ पर लोगों से बातचीत करने लगे। हमने कहा थोड़ा जमीनी हकीकत भी जान ले, उमेश शुक्ला के बारे में कौन क्या कहता है, गोंडा में विकास को किस नजरिए से देखा जा रहा है। फिर मिलेंगे किसी न मुझे साथ, तब तक देखते रहिए A to Z वॉइस, जनगढ़ की आवाज।